नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने गहलोत और पायलट की तनातनी को थोड़ा जरूर कम किया, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिल पाए। गाहे बगाहे ये दोनों एक दूसरे पर अपने बयानों के तीर छोड़ते रहते हैं। हाल ही में गहलोत ने इशारों ही इशारों में पायलट कोरोना कह दिया और पायलट ने कहा, बिना हड्डी की जीभ को संतुलित रखना जरूरी होता है। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व में एकता नहीं है। पार्टी के भीतर की स्थिति क्या होगी ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस में फूट क्या बीजेपी को चुनाव में आसान वॉकओवर दे देगी। कम से कम दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये टेंशन साफ दिख रही है। राजस्थान के अस्पतालों ने स्वास्थ्य का अधिकार बिल के विरोध में 22 व 23 जनवरी को मेडिकल बंद की घोषणा की है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये बंद सांकेतिक रहेगा, जिसमें जयपुर के समस्त चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद भी राज्य सरकार के रवैये में बदलाव नहीं होता है तो संपूर्ण बंद के साथ समस्त सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, न्यूट्री सीरियल, NFSM फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मापदंडों में किसानों को शिथिलता प्रदान की गई है। अब किसान तारबंदी में 6 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल तार लगा सकेंगे। इसके साथ ही अब 10 फीट के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकेंगे। साथ ही 10वें पिलर के स्थान पर 15वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट किया जा सकेगा। इससे किसानों को खेतों में खड़ी फसल की सुरक्षा करने में आसानी रहेगी। राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 2023 को पूरी हो जाएगी, मगर सरकार तय 10 लाख पट्टों के लक्ष्य से दूर नजर आ रही है। अभी तक निकायों ने केवल 6 से 6.25 लाख के बीच ही पट्टे जारी किए हैं। पिछले दिनों सीएम के चिंतन शिविर में तय हुआ है कि अब उन कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा जो पट्टों को चलाकर अटका रहे हैं। मंत्रियों ने भी शिकायत की थी कि निकायों में अधिकारी और कर्मचारी छोटी छोटी आपत्तियां लगाकर आवेदनों को लंबित कर रहे हैं। अब तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो करीब 1.5 लाख आवेदकों को पट्टों का इंतजार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए रिटायर्ड IAS अफसर खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। सीएम गहलोत ने 18 जनवरी को देर रात तक 59 कर्मचारी संगठनों से उनकी समस्याओं पर बातचीत करने के बाद कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। बूंदी के हिंडौली कस्बे में शुक्रवार देर रात को बदमाश तहसील रोड स्थित SBI बैंक के बाहर लगे ATM को उखाड़ कर ले गए। ATM में 11,69,500 रुपए रखे हुए थे। जिस जगह ATM रखा हुआ है वहां आसपास बस्ती है। पुलिस के अनुसार देर रात 2 से 2:30 बजे के करीब आधा दर्जन नकाबपोश युवक एक चौपहिया वाहन में सवार होकर ATM के बाहर आए। यहाँ ATM के बाहर शटर लगा हुआ था। चोर शटर खोलकर ATM के भीतर घुसे। वे लोहे की चैन में ATM को फंसाकर वाहन से खींचकर उखाड़ कर ले गए। देवनगरी दौसा का मेहंदीपुर बालाजी धाम सज धज कर तैयार है। आज रविवार को यहाँ मंगल कलश यात्रा के साथ मृदुल कृष्ण शास्त्री महाराज श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। कथा का आयोजन 28 जनवरी तक होगा। इस मौके पर श्री श्री रविशंकर, महाभारत के कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज समेत कई बड़े मठों के संत महंत शामिल होंगे। आयोजन में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में एक बड़े पंडाल में 200 हलवाई भोजन प्रसादी की तैयारी में जुटे हैं। आयोजन में सैकड़ों की तादाद में VIP गेस्ट भी होंगे। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के अंतर्गत अजमेर से रामेश्वरम ट्रेन 25 जनवरी 2023 को दोपहर 4 बजे अजमेर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। पहले भीलवाड़ा के यात्रियों को अजमेर रेलवे स्टेशन जाना प्रस्तावित था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर अब भीलवाड़ा के 314 यात्री भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से ही सवार होंगे। इसके लिए भीलवाड़ा जिले के यात्रियों को दोपहर 2 बजे तक भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। देवस्थान विभाग उदयपुर के अतिरिक्त आयुक्त OP जैन ने बताया कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से चित्तौड़गढ़ के 212 यात्री, प्रतापगढ़ के 132 यात्री, कुल 1066 यात्री को इन तीनों रेलवे स्टेशनों से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। शादी को यादगार बनाने के लिए डेस्टिनेशन शादियों के रूप में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बाद अब राजस्थान में बर्ड सिटी भरतपुर को पहली पसंद बनाया जा रहा है।
इधर ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन का साथ इस काम में भरपूर मदद कर रहा है। होटल्स व्यवसाय के मुताबिक डेस्टिनेशन शादियों के लिए यहाँ के हेरिटेज और बड़े होटल में साल भर की बुकिंग की जा रही है। नए साल में मकर संक्रांति के साथ ही मलमास की समाप्ति हो गई है, लेकिन साल 2023 में शादियों का सीजन यूं ही नहीं गुजरेगा। इस बार ब्रज क्षेत्र डेस्टिनेशन शादियों के लिए परफेक्ट स्पॉट बन चुका है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की शुरुआत 24 जनवरी से होगी। पहले दिन बीटेक के लिए परीक्षा होगी। ये परीक्षा 6 दिन 12 शिफ्टों में चलेगी। इसके बीच 28 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर की परीक्षा होगी। बीटेक की परीक्षा प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 3 से शाम के 6 बजे के बीच में होगी। इस वर्ष जनवरी परीक्षा के लिए कुल 9,12,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। पहले सेशन के लिए भारत में 290 परीक्षा एवं विदेशों में 18 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। जयपुर के चंपापुरा गांव के किसान के बेटे सायर चौधरी ने विपरीत परिस्थितियों में इंजीनियरिंग करने के बाद 20 से भी अधिक घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं का ऐसा नवीन आविष्कार किया जो बिरले ही कर सकते हैं। युवा वैज्ञानिक सायर चौधरी ने 20 प्रोडक्ट का पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है। जयपुर जिले की कालवाड़ तहसील के चंपापुरा गाँव के सायर चौधरी हाल ही में कृष्णाकुंज गोकुलपुरा करधनी ने एक ऐसा टॉयलेट विकसित किया है जो शौचालय में दिव्यांगों के लिए बटन से इंडियन टॉयलेट से वेस्टर्न और वेस्टर्न से इंडियन टॉयलेट में तब्दील होता है। दिव्यांगों के लिए बनाए गए इस टॉयलेट के लिए युवा वैज्ञानिक सायर चौधरी को वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। आलिशान जिंदगी जीने वाली एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार शाम अजमेर सेंट्रल जेल के महिला विंग में दाखिल करवाया। उसे महिला जेल की सामान्य बैरक में रखा गया। उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार खाने में दाल रोटी परोसी गई। हालांकि उन्होंने खाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। पुलिस उपाधीक्षक मांगीलाल ने कोर्ट के आदेश पर दिव्या को महिला जेल में दाखिल करवाया। जेल सूत्रों के मुताबिक दिव्या को सामान्य बैरक में अन्य विचाराधीन बंदियों के साथ रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अपने हनुमानगढ़ दौरे के दौरान 8 रुपए में भरपेट भोजन कराने वाली इंदिरा रसोई में खाना खाने पहुंची। उन्होंने यहां एक आम आदमी की तरह रजिस्ट्रेशन करवाया और 8 रुपए देकर टोकन कटवाया। काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने बकायदा फोटो खिंचवाई और आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। जंक्शन धान मंडी स्थित इंदिरा रसोई में भोजन करने पहुंचने से पहले उन्होंने वहां खाना खाने वाले लोगों से फीडबैक भी लिया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और जयपुर के दंत विज्ञान महाविद्यालय में शीघ्र ही सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न निर्माण एवं चिकित्सकीय संसाधनों के लिए 91 करोड़ 49 लाख रुपए के कार्य कराने की स्वीकृति दी है। गहलोत की स्वीकृति से जयपुर के दंत विज्ञान महाविद्यालय में 15 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 180 छात्राओं के लिए छात्रावास भवन निर्माण तथा 13 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से 70 रेजिडेंट के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। महाविद्यालय में 17 करोड़ 46 लाख रुपए से अस्पताल भवन पर तथा 8 करोड़ 54 लाख रुपए लागत से शैक्षणिक भवन पर क्लिनिकल एरिया भी विकसित होगा। राजस्थान के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सत्र 2023 आ गया है, लेकिन अभी भी सत्र 2022 के प्रवेश पूरे नहीं हुए हैं। प्राइवेट फेडरेशन की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकारी प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट में आए छात्र छात्राएं अभी प्रवेश के इंतजार में हैं। फाइट फॉर राइट के सुनील शर्मा उदैया ने कहा कि नियमानुसार सितंबर-अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए थी। काउंसलिंग सूची में कॉलेजों के नाम अलग अलग समूह में जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नर्सिंग कॉलेजों में आज भी गरीब बच्चों से डोनेशन लेकर प्रवेश दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।